साहित्यकार भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका बचपन और युवावस्था उस दौर में बीती जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के उफान पर था। उनके पिता हरबंस लाल साहनी एक व्यापारी थे, लेकिन भीष्म जी का रुझान शुरू से ही साहित्य और सामाजिक मुद्दों की ओर था। उनकी रचनाएं समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज बनी। उनकी कहानियां और उपन्यास न केवल मनोरंजन करते बल्कि समाज की गहरी सच्चाइयों को उजागर भी करते हैं। मैंने देखा है इंसान का दिल कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा भी। समाज की दीवारें कितनी ऊंची हैं, पर उन दीवारों को तोड़ने की ताकत भी इंसान के भीतर ही है। ये पंक्तियां भीष्म साहनी की लेखनी की गहराई को दर्शाती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति तमस ने न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान बनाया। ये उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को दर्शाता है। तमस में उन्होंने सांप्रदायिकता, मानवता और सामाजिक ताने बाने को इतनी संवेदनशीलता से चित्रित किया कि वो आज भी प्रासंगिक है। तमस के अलावा उनकी अन्य रचनाएं जैसे झरोखे, कबीरा खड़ा बाजार में और बसंती ने भी पाठकों के दिलों में जगह बनाई। उनकी कहानियां जैसे चीफ की दावत और अमृतसर आ गया सामान्य लोगों के जीवन की असाधारण कहानियां बयां करती हैं। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वो जटिल सामाजिक मुद्दों को सरल लेकिन गहरे ढंग से प्रस्तुत करते थे। केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि कुशल नाटककार और अभिनेता भी थे। उन्होंने इप्टा यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ मिलकर कई नाटकों में हिस्सा भी लिया और सामाजिक बदलाव के लिए अपनी कला का उपयोग भी किया। उनके नाटक हानुश और माधवी सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित थे, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते थे। जीवन एक रंगमंच है और हम सब इसके पात्र, लेकिन सवाल यह है कि हम अपने किरदार को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। भीष्म साहनी का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने मॉस्को में भारतीय दूतावास में अनुवादक के रूप में भी काम किया और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। उनके जीवन का हर पहलू समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। भीष्म साहनी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी शामिल हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था पाठकों का प्यार और सम्मान। 11 जुलाई 2003 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं।